कुछ मिले है ना, घर ना दुआर बा, आ वोट ला का तैयारी बानी, आ गरीब का घर ना दुआर बा, खाए के ना साधन बा, ना रहे के साधन बा, ना कपड़ा लता के साधन बा, तो मिली तब न गरीब रहे खाना। हाँ तो मैं यहाँ के जो वार्ड सदस्य बड़े लो या मुखिया बड़े लोग बोल के देखे ना मुखिया है भेला छपरा के भेला छपरा। हाँ नाम मुखिया जी जीत के भागे तमिलनाडु। कितना दिन से? कितना परिवार से परिवार से तमिल। हाँ 3 साल। एक बात बताइए, वोट देवे से पहले बोले इनके मालूम ना रहे कि कुछ तमिलनाडु रहे मुखिया जी? मालूम ना रहे तो जीतल ऐसा तो कौन मुखिया देवल या कथी करती है, तो ये इसने घर दुआर रहती है का। अरे तो ऐसा मुखिया के वोट काहे ला देवे नहीं लोग? हाँ कुछ देवल कुछ मिलल है, कुछ ना मिलल ना केने देले बारन। हां कथी देले बा? सब तरह लोग का जमीन बटा गेली, बटा गेला हमनी का कथी खाए के कमाए के। अच्छा रहे के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं जनराज टीवी। अभी हम पूर्वी चंपारण के पंचरुखा प्रखंड के वार्ड नंबर 15 में आ चुके हैं और हम दिखाएंगे गरीबों का आशियाना। न खाने को अन्न है और न रहने का ठिकाना। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये आज़ादी के पहले का घर दिखाई दे रहा है। दिखाइए जरा, ये आज़ादी के पहले का घर है, तभी तो गिर गया है। अंग्रेजों का बनाया हुआ घर अभी सुरक्षित है, लेकिन गरीबों का बना हुआ घर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे वो बनवाए होंगे, वो आज गिर गया है। और यहाँ पे ठंड का काफ़ी ठंड पड़ रहा है और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का दुर्दशा देखिए, कैसे कपड़े पहने और कैसे रहते होंगे। और सुनने में तो ये भी आया है कि जमीन पे सोते हैं। एक चाची है और बहरे खाना बना रही है, इनसे हम बात करेंगे कि इनका घर ढह गया है। देखिए ये अल्बेस्टर चढ़ा हुआ है, लेकिन ये भी अब गिरने के कगार पे। क्या नाम बोल चाची राहुल? शोभा देवी। शोभा देवी। बोलेंगे पता बाजे मुखिया जी कहाँ बानी अभी? मुखिया जी अंडा बिनवावलन के अंडा बिनवावलन। हाँ तमिलनाडु में अंडा बिनवा। हाँ देख सकते हैं दोस्तों, इन चाची का कहना है कि मुखिया जी यहाँ के जो विनोद पासवान है जी, मुखिया विनोद यादव, वो तमिलनाडु में अंडा बिनवाते हैं जी। अच्छा तो वोट काहे ला देनी लो बताई? वोट देने से ऐसे जो हमनी के देख हमनी के देखबे ना कैलन के। अच्छा वोट मांगे जब मुखिया जी आई रहलन तो गोड़ पर गिरत रहन के। गोड़ पर गिरत रहलन? हाँ रोवा लगिन के। तब आ जीतला के बाद अंडा बिनवा? जीतला के बाद में अंडा बिनवात रहन तमिलनाडु में। तो फोन ऑन से बातचीत ना होला रोवा लगिन? पूछो ना। अच्छा हमरा देखे में आवत है बोल के घर द्वार जब मुखिया हमनी के रहतन तो हमनी के घर द्वार ऐसे ही रहत। अच्छा आज मुखिया जी तमिलनाडु में अंडा बिनवाते हैं तो उप मुखिया कहाँ बने? वो मुखिया घर पर होयन। वार्ड सदस्य को आवेलन कि ना है मेरे बोलन के देखे खातिर? वार्ड सदस्य तो गांव के न होला? गांव के आवेलन कि ना? गांव में बाड़न। गांव में बाड़न। हम देखत नहीं कि नल जल उनके सारा टूट फाट गइल बाटे, केंगे घर चल ना तो अब टूटल फाटल बा तो बनवले रहलन तो अब लड़का सब खेललक कूदलक सब तुर तार देलक के। तुर तार देलक मतलब वार्ड सदस्य काम करते रहे। तो मुखिया अभी अथी जब ही जीतलन अथी वार्ड तो टूटल फाटल है तो पूरा के बनवलन। अच्छा ये बताइए कि नल जल कितना दिन से रोलन के टूटल बा? भले से टूटल? हाँ 2-3 महीना। पानी आवेला कि ना नल जल में? चालू करल जाला तो पानी आवेला। पानी आवेला? हाँ। अब मुखिया जी कितना दिन से गांव में रोलन के? मुखिया जी तो जीतलन तो कभी ना आइलन उलिट के गांव में, कबो आइले नहीं ना। अच्छा एक और चाची जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? ललिता देवी। ललिता देवी। अच्छा ये बताएं कि मुखिया जी रहुआ लगिन के जीतला के बाद कबो आइल बड़न कि ना? ना कबो ना। कबो नहीं खोना? कबो ना। अच्छा इंदिरा आवास रहुआ मिलल बा कि ना मुखिया जी की तरफ से? ना नहीं क्या मिलल? ना। हे माने ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए मिलते ही मिलल नहीं के अभी बोले? कहाँ मिलल? 50 रुपया मिल रही है नहीं के 50,000 के बात। 50 रुपए नहीं के? ना ना कहियो तो ना। सरकार से क्या कहें रहुआ? हमनी के मिल रही है नहीं के तो कथी कह?
और लोग भी हमारे साथ हैं इस गांव के। और ये गांव है, दलित बस्ती है। यहाँ पे चारों तरफ फूस का ही घर दिखाई दे रहा है। और दुर्भाग्य है इस गांव का, जो मुखिया जी तमिलनाडु में अंडा बिनवा रहे हैं, ठेकेदारी चला रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। और हम दिखाते हैं यहाँ पे जो भी नल जल है 1-1.5 साल से टूटा हुआ है, देखिए। और देखिए नल जल 2-2 नल जल लगा है, लेकिन नल जल टूट गया है। और देखिए ये कुआं है, और यहाँ पे इसको सुरक्षित करने का नीतीश कुमार जी का ये केंद्र से योजना आया था कि अब जो कुआं है, पुराना कुआं है, उसको सुरक्षित किया जाए। लेकिन लेकिन ये देखिए इसमें काफी कचरा बैठ गया है, और मुखिया जी यहाँ पे आए नहीं है, और इसका पैसा उठ गया होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसका पैसा उठ गया होगा, लेकिन ये इनार को देखने के लिए मुखिया जी नहीं आए हैं, क्योंकि मुखिया जी तमिलनाडु में अंडा बिनवाते हैं। एक नहीं नल जल टूटा है, एक नल जल नहीं टूटा है, यहाँ पे सैकड़ों घर है, और सारे के सारे घर में नल जल टूट गया है, जो नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, घर घर नल का जल भेजने का। जब से जीता है तब से आप मुंह नहीं बताया है विनोद मुखिया जी। जब से जीते हैं, जब से आए नहीं है। नहीं आया है, तमिलनाडु धो लिया है। तमिलनाडु क्या कर रहे हैं? अंडा बिनवाता है, लेबर से खटवाता है। तब अंडा बिनवाते हैं मुखिया जी। हाँ, मुखिया जी अंडा बिनवाते हैं। तो अपना गाँव का मुखिया खड़ा होगा, बोल दीजिए ना। अच्छा तो सुनिए ना, इधर सुनिए, बोल दीजिए, इधर सुनिए। मुखिया जी अंडा बिनवाते हैं। हाँ, कौन कंपनी खोला है, लेबर खटाता है अपना। मुखिया जी जीतेला क्वार्टर वाली, हम मुखिया जी कहा हम जीतम। अच्छा, आप जिता दीजिए, जीत गया तो आप गरीबी गांव में कबो नहीं आया है। अच्छा तो मैंने मुखिया विकास करेला जीते लोग अंडा बिनवा वाला। अब उहे न जाना तानी, जो विकास करला जितनी तो विकास कहाँ कोई बानी, अंडा बिनवावत है। अच्छा, जीतला के बाद को वो भेंट मुलाकात ना, नहीं भेंट मुलाकात हुआ है। देखो तो नहीं, सारा नल जल टूट गया। सारा नल जल टूट गया है, पानी बिनु लोग अथी कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये पंचरुखा पंचायत के जो मुखिया हैं विनोद जी, वो तमिलनाडु में अंडा बिनवाते हैं। यहाँ के ग्रामवासियों का कहना है, और बाकी इस पंचायत से और इस दलित बस्ती से, जहाँ पे नल जल नहीं, घर भी नहीं है, और मुखिया जी तमिलनाडु में जीतने के बाद गए हैं। और हमारा यहाँ से वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुखिया जी पे क्या कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों इन लोगों का काफी दुख भरा हुआ जिंदगी गुजर रहा है यहाँ पे। और दिखाइए छोटा छोटा बस्ती है, और दलित बस्ती यहाँ पे रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी पैसा इन लोगों को नहीं मिला है, और जितना भी पैसा आता है लूट मचा दिया जाता है। बाकी हमारा यहाँ से प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनराज TV.com। जय हिंद, जय भारत।